हेलो, आज 21 तारीख महीना 11 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बच्चों का जिज्ञासा है। आज का मूल प्रश्न बच्चों का है कि अछूत क्यों राजनीतिक चेतना से शून्य है, भरा है उसका मस्तिष्क। उसका मस्तिष्क में राजनीतिक चेतना शून्यता भरी हुई है क्यों, जबकि सवर्णों की तरह खाता है, नहाता है, सुख भोगता है, सारा कुछ काम करता है, लेकिन राजनीतिक चेष्टा, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक दृष्टि से जो अछूत को होनी चाहिए वो चीज़ अछूतों के दिमाग में नहीं है। क्यों, यही बात खोज रहे हैं। जबकि प्राकृतिक वातावरण और संसाधन, विद्या, बुद्धि, बल, आहार विहार, आचरण, स्वभाव, बहुत कुछ ब्राह्मणों जैसा, क्षत्रियों जैसा, वैश्यों जैसा अछूत बना लेता है, कर लेता है, बराबरी कर लेता है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से ठगा जा रहा है, चेतना शून्य हो जा रही है, कोई लाभ नहीं पा रहा है, विशेष करके भारतवर्ष में। क्या कारण है? कौन ऐसा कारण है जो अछूतों में राजनीतिक चेतना शून्य शिखर पर है, अवस्था में है, घर बनाए हुए है? उसका एक ही कारण है, जो है कि अछूत जो है को शर्म नहीं है, लाज नहीं है, अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है और लालच नहीं है उसमें। निस्वार्थी है, बैल है और संतुष्ट रहने वाला, कष्ट में आनंद खोजता है। जबकि इससे विपरीत गुण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सुख छोड़ करके कोई बात नहीं, स्वार्थ छोड़ करके कोई बात नहीं, लाभ छोड़ करके कोई बात नहीं, और अपना स्वयं का हित छोड़ करके कोई काम नहीं, यही चीज नहीं है। और आजकल देखा जा रहा है कि अछूतों में कुछ चालाक चतुर वर्ग तैयार हुआ है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का बराबरी कर रहे हैं, किंतु 1-2% के लोग को बराबरी करने से नहीं होगा। इसमें सभी को एक दिशा दशा, एक मत, एक मंच, एक अपने पर हुए अत्याचार, अपने स्वार्थ, अपने अधिकार, अपने सुविधा सुख अपने लिए बनाने के लिए एक राजनीतिक दृष्टि से एक निर्दल मत, निर्दल दल, निर्दल मंच, निर्दल व्यवस्था, निर्दल की बात सोचना चाहिए। क्यों निर्दल की व्यवस्था? क्योंकि अछूतों को बहुत सी पार्टियां हैं राजनीतिक, दर्जनों 2 दर्जन से ज़्यादा हैं, अच्छे नेता हैं, मगर वो विफल क्यों हैं? क्यों सफल नहीं हो सके? क्योंकि उनके अंदर में समाज के लिए जो करना चाहिए, स्वयं का तो उद्धार कर लिया, स्वयं को समर्थ कर लिया, स्वयं को अमीर बना लिया, स्वयं को अपना सब कुछ कर लिया अपने लिए, किंतु समाज के लिए नहीं कर सका।
क्योंकि समाज एक बहुत बड़ा चीज़ है और उसमें 135 करोड़ भारत में अछूत हैं। 1-2% का भला होने से इस देश का अछूतों का भला नहीं हो सकता जब तक 135 करोड़ अछूतों का एक दिशा दशा एक नहीं होगी। ना तो ये लड़ाई लड़ सकते हैं, न तो और कोई जोखिम वाला काम करके हक पद छीन करके ले सकते हैं, ना तो ये बुराई करके नीच गिर के अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा बेच करके भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो कौन ऐसा रास्ता है जिनको इन अछूतों को 135 करोड़ अछूतों को राजनीतिक चेतना जगे और राजनीतिक रूप से भारत में सचेत हों और अपना हक अख्तियार सत्ता, बस एक ही रास्ता है कि एक बाहरी उद्दीपन स्टिमुलेशन अर्थात ताड़ना प्रताड़ना। अगर कोई सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी अगवाड़े पिछवाड़े में दागे, इनके अगवाड़ा पिछवाड़ा खोल के दागे और इनके मुंह कान में गरम करके रड डाले, हाँ, तब हो सकता है छटपटा करके इनकी बहन मतारी स्त्री भगनी का हरण करे और उसी के सामने नंगा करके रड गरम करके, हाँ, निहुरा के इन्हीं के हाथों से डलवावे। तब हो सकता है इनके अंदर का जमीर ये अछूतों का जगे और कोई भी रास्ता आज से 50,000 वर्ष से देखा जा रहा है से आज तक कोई भी रास्ता, कोई भी मुनि ऋषि, कोई भी तरीका कामयाब नहीं हुआ। बस एक ही तरीका है कि इनका जो अगवाड़ा पिछवाड़ा में फाड़ दो, ऐसा फाड़ दो कि ये जीवन से मरण तक उस दर्द से बेचैन रहे और उसका दवा खोजे और उससे राहत पाने का एक रास्ता खोजे, तभी ये अछूत एक हो सकते हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को कि इनका अगवाड़ा पिछवाड़ा फाड़ दो, इनके नाक मुंह कान आँख लिंग गुदा जोइनी पैर हाथ पैर सब काट लो, रड घुसा दो। तुम तो अन्यायी है ही हो, पापी है ही हो, अधर्मी है ही हो, हक न्याय देने वाला है ही नहीं हो, तो तुमको जब कोई चीज मानते ही नहीं हो, तुम्हारे लिए न कोई पाप है न पुण्य है, तो ऐसा करो ना। हो सकता है कि अछूतों का राजनीतिक चेतना जग जाए और अछूत भी अपना उद्धार कर पाए। ये अनुरोध है, दया करके इन पर करो कि इनका अगवाड़ा पिछवाड़ा में गरम करके लोढ़ा डाल दो, इनके कान मुंह आँख गुदा जोइनी हाथ पैर को अग्नि में भूंज दो, ताकि इनके मरे हुए चेतना जग जाए। और जब तक इनको खूब लतियाओ तभी इनके अंदर चेतना आएगी। प्रताड़ना ताड़ना ही चेतना का एक मूल मंत्र है, जो अछूतों के लिए वर्तमान राजनीतिक समय में जरूरी है। थैंक